हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग के लिए दो वीडियो ला चुके हैं, फिजिक्स का लेक्चर 1 और लेक्चर 2। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 आज स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए ताकि सारा आप सिलेबस आराम से कवर कर सकें। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ने के लिए। जैसे कि बायोलॉजी के चैप्टर 1 में हमको पढ़ने के लिए क्या है, जैव पराक्रम। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरा साल यानी पूरा बायोलॉजी में हमको क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है ना। तो अगर पूरा बायोलॉजी की हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर हमको पढ़ना क्या है, जैव पराक्रम के बारे में पढ़ना है। पूरा बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है किसके बारे में, जैव पराक्रम। यानी जैव पराक्रम यानी लाइफ प्रोसेस क्या क्या है, कैसे कैसे है। यानी इसमें मुख्यतः हम लोग पोषण के बारे में पढ़ेंगे। जीव जो है पोषण कैसे करती है, अपना खाना कैसे खाती है। उसके बाद दूसरा में हमको पढ़ना है क्या, श्वसन के बारे में। किसके बारे में, श्वसन के बारे में। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। जैसे ही श्वसन होगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, परिवहन स्टार्ट करेंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन के जस्ट खत्म होने के बाद ही हम लोग उत्सर्जन स्टार्ट कर देंगे। यानी बारी बारी से कर कर के एक एक चैप्टर हम लोग पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। जैसे ही उत्सर्जन खत्म होगा उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ेंगे। उसके बाद जानन यानी रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद आनुवंशिकता तथा जैव विकास पढ़ेंगे। और लास्ट में हमारा एक छोटा सा चैप्टर आता है क्या, हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। तो पूरे साल में हम लोग साइंस का, बायोलॉजी का ये सारा चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि आपका दोस्त भी जो है बिना किसी पैसा का 0 रुपये में आपका सारा पढ़ाई पूरा कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले दिन है तो सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, जैव पराक्रम के बारे में। जैसे पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है जैव पराक्रम के बारे में। जैव पराक्रम क्या है, यानी चैप्टर 1 जैव पराक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर बात करेंगे जैव पराक्रम का, देखिए सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा ना कि जैव पराक्रम है क्या। तो अगर हम लोग बात करेंगे किसका, जैव पराक्रम के बारे में, कोई पूछेगा चलो बताओ जैव पराक्रम क्या है। तो जैव पराक्रम को बाबू हम लोग बोलते हैं क्या, जैव मतलब लाइफ और पराक्रम मतलब प्रोसेस। यानी जैव पराक्रम की बात करें तो हम लोग हमको क्या बोलना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, लाइफ प्रोसेस के बारे में बताना है। तो बताइए लाइफ प्रोसेस के बारे में अगर पूछेगा तो जैव, सिंपल सी बात है, जैव प्रोसेस है क्या, लाइफ प्रोसेस क्या है। तो सिंपल सी बात याद रखना है ना, क्या ना कि जैव पराक्रम कहने का मतलब होता है कोई भी जीव अपना मेंटेनेंस करेगा, अनुरक्षण करेगा, बस सिंपल सी बात, उसी को हम लोग जैव पराक्रम को बोलते हैं। और समझ में, तो अगर पूछेगा जैव पराक्रम क्या है तो जैव पराक्रम क्या है, वैसी विधि जिसमें जीव अपना क्या करता है, अनुरक्षण करता है, यानी मेंटेनेंस। जैव पराक्रम वह प्रक्रिया है, लिख लीजिए, जैव पराक्रम वह विधि है जिसमें जीव अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण कहने का मतलब क्या, अनुरक्षण कहने का मतलब क्या होता है, अनुरक्षण कहने का मतलब होता है क्या, मेंटेनेंस करना, अपने लाइफ को मेंटेनेंस करके रखना। अनुरक्षण मतलब लिख लीजिए क्योंकि यहाँ इंग्लिश ज़्यादा समझ में आएगा। मेंटेनेंस करता है, बस। जैव पराक्रम के मतलब क्या, कि जिसमें जीव क्या करेगा, अपना शरीर को मेंटेनेंस करके रखेगा। जैसे क्या, जैसे मेंटेनेंस करने के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है ना। मेंटेनेंस करने के लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशन जरूरी है। और क्या जरूरी है, और बताइए, श्वसन भी जरूरी है। श्वसन नहीं करेगा तो अपना लाइफ के बारे में कैसे मेंटेनेंस करके रखेगा, श्वास नहीं लेगा तो नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्शन भी तो जरूरी है ना, यानी जनन भी जरूरी है। और क्या जरूरी है, उत्सर्जन भी जरूरी है, उत्सर्जन भी लिखिए, उत्सर्जन। ये सबका सब क्या है, जैव पराक्रम। लाइफ को ये सब की विधि द्वारा
जैसे न्यूट्रिशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, जनन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। ये सब एक प्रकार का विधि है। इस विधि के द्वारा जीव क्या करता है, तो अपने लाइफ को, अपने जो बॉडी है, अपने शरीर है, उसको मेंटेनेंस करके रखता है। अगर हम अपने जीवन में पोषण को ना करें, न्यूट्रिशन को ना ले, तो क्या होगा, क्या हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है? हम अपना शरीर को मेंटेनेंस करके रख सकते हैं। हम भी तो एक प्रकार का जीव है ना। तो जीव को सबसे पहले जरूरी है अपने शरीर को मेंटेनेंस करके रखना, और उसी मेंटेनेंस के लिए हमको जरूरी क्या रहता है, जितना विधि है ऐसे हम मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या हमारा शरीर सब दिन रह सकता है? नहीं रह सकता है। उत्सर्जन है, उत्सर्जन पर ध्यान नहीं देंगे तो लाइफ का मेंटेनेंस नहीं हो सकता है ना। तो पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग जो है यही सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैव प्रक्रम क्या है, तो लाइफ का मेंटेनेंस करना ही, लाइफ के बारे में बताना ही, लाइफ का मेंटेनेंस करना हमारा क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। कितना आसान सी बात है। तो आपसे कोई पूछेगा चलिए बताइए जैव प्रक्रम क्या है, तो आप विधि जिसमें जीव क्या करता है, अपने लाइफ को मेंटेनेंस करके रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, जैव प्रक्रम बोल देंगे। तो यहाँ तक पहले देख लीजिए कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम बोलते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमको पढ़ना है किसका बारे में, जैव प्रक्रम में। तो देख लिए कि इसके साथ साथ न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन मतलब होता है हमारा क्या, पोषण। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, पोषण, है ना। तो अगर हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले अगर सिंपल सी बात करें कि चलो बताओ पोषण जो है जीव के लिए क्यों जरूरी है, सबसे पहला अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए पूरा 10वां क्लास में कुछ नहीं पढ़ना है, पूरा 10वां क्लास में केवल हमको लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। पूरा 10th क्लास केवल लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, यानी जीवों को कैसे कैसे मेंटेनेंस करके रखता है इंसान, है ना। उसी को तो बोलते हैं लाइफ प्रोसेस, वही तो है जैव प्रक्रम। तो पूरा 10th क्लास में केवल लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हमको सबसे पहला लाइफ प्रोसेस क्या पढ़ना है, हमको पोषण पढ़ना है। सबसे पहला लाइफ प्रोसेस पोषण पढ़ना है। उसके बाद हम लोग श्वसन, ये भी क्या है, हमारा लाइफ का प्रोसेस ही है, जैव प्रक्रम ही है। उसके बाद परिवहन भी हमारा क्या है, जैव प्रक्रम ही है। सबका सब जो है जैव प्रक्रम ही है। ये सब जितना भी चैप्टर आप देख रहे हैं सबका सब क्या है, जैव प्रक्रम है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहला आपको काम है, जब भी आप वीडियो देखें, आप पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, तो कॉपी कलम लेकर बैठना है, और साथ साथ जैसे हम लिखते हैं वैसे साथ साथ लिखना भी है, ताकि आपको याद भी होते जाए, और साथ साथ आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। जब लास्ट का एग्जाम टाइम आएगा तो नोट्स के अलावा एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए साथ साथ आप अपना कॉपी में लिखते जाइए। तो इसको लिख लीजिए पहले। उसके बाद हम लोग चालू करते हैं सबसे पहले किसके बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन लिखेंगे, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है ना। तो अगर हमसे कोई पूछ दे कि चलिए बताओ न्यूट्रिशन जो है बाबू, यानी न्यूट्रिशन कहने का मतलब क्या, पोषण जो है क्यों जरूरी है, पोषण क्यों जरूरी है जीवों के लिए। जैसे लिख लीजिए, अगर कोई सवाल हमसे पूछ देगा, ये 2 नंबर का सवाल है। कितना नंबर का सवाल है, 2 मार्क्स का सवाल है। क्या कि जीवों के लिए पोषण, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, पोषण क्यों अनिवार्य है, आप बताइए। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि कोई भी जीव के लिए पोषण क्यों जरूरी है, सिंपल सी बात, तो आप लोग सिंपल से बताइए। पोषण मतलब, पोषण से हमको क्या होता है, तो पोषण से हमको क्या होता है, तो हमारा शरीर में एनर्जी मिलता है। हमारे शरीर का जितना काम है वो सारा काम होता है ना। काम करने के लिए, अपने शरीर को एनर्जी देने के लिए पोषण क्या है, जरूरी है ना। तो मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर जितना भी काम हो रहा है, कार्य हो रहा है, उस सबको अच्छा से रूप से संचालित करने के लिए पोषण की क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। यानी पोषण पूछे, ये 2 नंबर का सवाल है क्या, कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। तो क्यों अनिवार्य है, हम अगर लिखना चाहेंगे कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए क्या, उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया कहने का मतलब क्या होता है, उपापचयी क्रियाओं के संचालन हेतु उपापचयी क्रिया कहने का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे
कार्य होता है ना, बहुत सारा क्रिया होता है, प्रोसेस होता है, तो उसी को हम लोग उपापचय क्रिया बोलते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर का कार्य करने के लिए, अंदर की क्रिया करने के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु एवं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को क्या है? प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को पोषण की आवश्यकता होती है। यानी सिंपल सी पूछे कि बताइए पोषण क्यों जरूरी है, तो सिंपल सी बात समझना, पोषण से हमको शरीर को एनर्जी मिलता है और साथ साथ जितना भी लाइफ का प्रोसेस है वो सारा कार्य भी होता रहता है ना। तो इतना लिख देना, पोषण क्यों जरूरी है? तो उपापचय क्रियाओं के संचालन हेतु एवं ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रत्येक जीव को क्या है? पोषण की जरूरी होता है, पोषण की जरूरी होता है। लेकिन अगर अब आपसे कोई ये पूछ दे, क्या पूछ दे कि चलो बताओ पोषण जो है, पोषण क्या है? पोषण कहने का मतलब क्या? न्यूट्रिशन क्या है? अब बताइए, अगर हमसे आपको ये पूछ दे कि अब आपको पोषण बताना है, ये तो देख ली कि पोषण क्यों जरूरी है, क्या देख लिए? पोषण क्यों जरूरी है। लेकिन अब हमको वो नहीं देखना, अब हमको देखना है कि पोषण है क्या, पोषण किसको बोलते हैं, पोषण किसको बोलते हैं, पोषण का डिफिनेशन हमको बताना है। तो अगर पोषण का डिफिनेशन बताएंगे तो क्या बताएंगे? वह विधि जिसमें जीव क्या करते हैं? पोषण से हमको क्या होता है? पोषक तत्व को ही ना ग्रहण करते हैं। पोषण से हमको क्या होता है? पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। तो लिखिए क्या? वह विधि जिसमें जीव क्या करती है? जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, जिसमें जीव पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है। कितना सिंपल सी बात है। जिसमें जीव क्या करेगा? पोषक तत्व को ग्रहण करेगा। पोषक तत्व को ग्रहण कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। पोषक तत्व को ग्रहण करेगा तो क्या बोलेंगे? पोषण बोलेंगे। अब इसी पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता जो है अलग अलग जीव को अलग अलग प्रकार से होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जीव को जो है पोषण के आधार पर, पोषण ग्रहण करने के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं। जीव को पोषण ग्रहण करने के आधार पर दो प्रकार में बांटते हैं। यानी जीवों में क्या होती है? जीवों में पोषण की मुख्यतः दो विधियां पाई जाती है, यही ना? दो विधियां पाई जाती है। जीवों में जो है पोषण की मुख्यतः दो विधि पाई जाती है। कौन कौन? अगर सबसे पहला की बात करें, सबसे पहला विधि, तो सबसे पहला विधि क्या है? सबसे पहला है क्या? स्वपोषण। सबसे पहला विधि क्या है? स्वपोषण। और दूसरा की बात की जाए, यानी स्वपोषण को क्या बोलते हैं? स्वपोषण को हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरा जो है उसको क्या बोलते हैं? परपोषण बोलते हैं। दूसरा विधि को क्या बोलते हैं? परपोषण। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी पोषण के आधार पर जो है जीव भी दो प्रकार से पोषण करते हैं, स्वपोषण के आधार पर और परपोषण के आधार पर। इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? उसके बाद पढ़ेंगे सबसे पहले स्वपोषण क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे परपोषण क्या है। तो इसको आप जल्द से स्क्रीनशॉट पहले कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या
इतना समझ में आ गया। ये हमारा 2 नंबर का सवाल है, क्या कि जीवों के लिए पोषण जो है अनिवार्य है। इसको अच्छे से याद रख लेना है और साथ साथ क्या करते रहना है, डेली रिवीजन भी करते रहना है। यानी अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, स्वपोषण के बारे में। सबसे पहले कौन सा विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्वपोषण के बारे में, यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, यही ना, स्वपोषण के बारे में। देखिए, तो स्वपोषण के विधि को जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि जो स्वपोषण है, ऑटोट्रॉफ है, वो ऑटोट्रॉफ बना कहाँ से, ऑटोट्रॉफ बना कहाँ से। तो देखिए, ये जो ऑटोट्रॉफिक शब्द है वो ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, ग्रीक के 2 शब्दों से बना है। कौन कौन, एक ऑटो और दूसरा ट्रॉफ या ट्रॉफिक, ऑटो और ट्रॉफिक, या तो इसको ट्रॉफ भी बोल सकते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है क्या, स्वतः, स्वतः या अपने आप, या तो स्वतः ही लिखिए, सेल्फ मतलब स्वतः होता है ना, स्वतः। ऑटो का मतलब क्या होता है, स्वतः। और ट्रॉफ का मतलब, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, ट्रॉफ का मतलब होता है बाबू पोषण, ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, पोषण होता है। बताइए कितना आसान है। अब इसको अगर डिफिनेशन के बारे में पूछेगा कि चलो बताओ ऑटोट्रॉफ का डिफिनेशन बताओ, तो नहीं बता सकते हैं। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन या तो अपना पोषण खुद से करता है, उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। लिखिए, पोषण की, ये तो नाम से ही मालूम चला ना, ऑटो मतलब स्वतः होता है। पोषण की वैसी विधि, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन खुद बनाता है, क्या कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है, स्वपोषण कहलाता है। जैसे क्या, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी हैं। सभी हरे पेड़ पौधे कैसे हैं, स्वपोषी है, स्वपोषण, यानी जितना भी हरा, जो खाना के लिए दूसरा जीव पर डिपेंड नहीं रहेगा, यानी अपना खाना खुद से बनाएगा। ऐसा क्या, जैसे हम लोग आदमी हैं, हम लोग इंसान हैं, क्या हम लोग, अब कोई कहेगा हम लोग भी तो, मेरे घर में कोई नहीं रहता है तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, लेकिन वो तो अपना खाना खुद से कहाँ हुआ, वो तो केवल बना रहे हैं ना, लेकिन उसका जो सारा प्रोसेस है, मान लें वो चावल की जरूरी है तो चावल के लिए तो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, कोई साग सब्जी की जरूरी है उसके लिए तो मार्केट पर डिपेंड रहते हैं। ये नहीं हुआ, इसको स्वपोषी नहीं बोलेंगे। स्वपोषी मतलब भोजन के लिए किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहेगा, है ना। हमको जो भी ज़रूरी है हम सब खुद से ऑब्जर्व करेंगे, हम खुद से काम कर लेंगे, नहीं कि चावल का हम गया तो चावल के लिए दुकान में जाएंगे तो उसको स्वपोषण नहीं बोलेंगे। तो हरा पेड़ पौधा जो होता है वो सब स्वपोषण होता है। उन लोग जो है किसी भी चीज़ के लिए दूसरा जीव पर डिपेंड रहता ही नहीं है, सब स्वपोषी है, सब अपना काम स्वयं करेगा, है ना। तो पोषण की वैसी विधि जिसमें कोई भी जीव क्या करेगा, भोजन के लिए दूसरा जीव पर डिपेंड न रहकर अपना भोजन खुद से तैयार करेगा, उसको क्या बोलेंगे, स्वपोषण बोलेंगे। ये स्वपोषण हो गया। अगर बात करें किसका, परपोषण का, बात किसका करेंगे, परपोषण का। यहाँ पे लिखिए क्या, परपोषण के बारे में लिख लेते हैं। परपोषण के बारे में क्या लिखेंगे, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यही ना। अब ये भी जो है दो ग्रीक शब्दों से बना है। कौन कौन, एक हेट्रो और एक ट्रॉफ। हेट्रो का मतलब क्या होता है, दूसरा,
हेटेरो का मतलब क्या होता है? दूसरा। और ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण। ट्रॉफ का मतलब क्या होता है? पोषण। यानी जो अपना खाना के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरा जीव पर डिपेंड रहेगा। कहाँ रहेगा? दूसरा जीव पर डिपेंड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ। जैसे पहले इसका डिफिनेशन लिख लिए, क्या? पोषण की वैसी विधि, पोषण की विधि है ना, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर किसी न किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, किसी न किसी दूसरे जीव पर डिपेंड रहते हैं, यानी निर्भर रहते हैं। क्या कहलाते हैं? परपोषण कहलाते हैं। लिख लीजिए, परपोषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करेगा तो सबसे पहले इंसान ही ले लीजिए, ह्यूमन, कौ, गोट यानी बकरी, etc। बताइए, ये सारा का सारा है क्या? अपना भोजन खुद से बनाता है? कभी बकरी है कभी अपना भोजन खुद से बनाएंगे? अब क्या आदमी के बारे में तो बताया, आदमी अपना खाना खुद से बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी डिपेंड दूसरा पर ही रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा का सारा क्या है? परपोषण है। क्या है? परपोषण है। इसमें ये याद रखना है कि जो परपोषण की विधि को अपनाएगा, जो परपोषण की मेथड को अपनाएगा, उसको क्या बोलेंगे? उसको परपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परपोषी। तो पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए, क्या? परपोषण की विधि को अपनाने वाले जीव को परपोषी कहा जाता है। परपोषी कहा जाता है। और स्वपोषण को अपनाने वाला को स्वपोषी कहा जाता है ना। अब देखिए, इसको बात थोड़ा सा यह है ना कि परपोषण में भी बहुत सारी प्रक्रिया है, यानी परपोषण को भी अलग अलग पार्ट्स में बांटा जाता है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं, केवल 3 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी परपोषण की जो है मुख्यतः कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। परपोषण की मुख्यतः कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। यानी लिख लीजिए, परपोषण के मुख्यतः 3 विधियां हैं। 3 विधियां हैं। तीनों क्या क्या है? 3 विधि क्या क्या है? तो सबसे पहला परजीवी परपोषण, परजीवी। दूसरा क्या है? मृतजीवी। और तीसरा क्या है? प्राणिसम परपोषण। प्राणिसम परपोषण। यानी अब हमको ये तीनों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्राणिसम क्या है, मृतजीवी क्या है, और परजीवी क्या है। तो सबसे पहले आप इतना लिखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, याद कीजिए। उसके बाद फिर से कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी इस तीनों के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।